नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इमसूज न्यूज। बिहार की हर छोटी बड़ी 25 खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। सूरज बिहारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीआईयू ने मुख्य आरोपी नंदू, ब्रजेश और अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस मामले में स्नेहिल और आदित्य ने मुजफ्फरपुर में सरेंडर किया था। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही थी। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। बेटे की हत्या के सदमे को सहन नहीं कर पाने के कारण पिता जवाहर यादव का भी निधन हो गया, जिससे पूरे जिले में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार रात नाबालिग प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों चोरी छिपे मिल रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। किसी तरह नाबालिग लड़की वहां से भागकर अपने घर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। नालंदा जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा के 5वें दिन 2 छात्राएं अचानक परीक्षा हॉल में बेहोश हो गईं। घटना सोहसराय थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर सुबह करीब 10 बजे हुई। दोनों छात्राओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में कमजोरी और तनाव को संभावित कारण बताया है। परीक्षा केंद्रों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वैशाली जिले में पिछले कुछ वर्षों में पुलिस और एसटीएफ ने अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। इस दौरान कई कुख्यात अपराधी मारे गए या घायल हुए हैं। सोना लूट के आरोपी, शराब माफिया और कई चर्चित बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पकड़े या ढेर किए गए। पुलिस का दावा है कि इन कार्रवाइयों से जिले में अपराध दर में कमी आई है। हालांकि कुछ मामलों में कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठे हैं। पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है। फिलहाल उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। गिरफ्तारी के दौरान चोट लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पप्पू यादव ने सरकार पर साजिश का आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि आधी रात को बिना स्पष्ट जानकारी के गिरफ्तार किया गया। पटना पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। कोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई होगी। नाथनगर के अजमेरीपुर बैरिया गांव में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आग ने 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में करीब 5 लाख रुपए नकद समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3 के तहत हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति बनाने की घोषणा की है। राज्य के 39,083 गांवों में से 25,593 गांवों में समितियां बन चुकी हैं। शेष गांवों में अगले 2 वर्षों में गठन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलाना और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बेगूसराय में ससुराल से लौट रहे एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव सड़क किनारे मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। सारण जिले में पुलिस और रेस्क्यू टीम ने ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 9 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने एक ऑर्केस्ट्रा कर्मी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नाबालिग लड़कियों के शोषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में पिलर लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। पुलिस ने चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है। शराबबंदी वाले राज्य में इस तरह की तस्करी पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। जब्त शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। आगे की जांच जारी है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। शुक्रवार रात पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो हिंसक झगड़े में बदल गई। गुस्से में आकर बेटे जाहिद उर्फ गोलू ने अपने पिता जुम्मन पर लाठी से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से जुम्मन की मौके पर ही मौत हो गई। वह सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। आरा में गाली गलौज का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। पड़ोसी से मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीट दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है। कटिहार के फलका प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के पोषण को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। विभागीय मेन्यू के अनुसार अंडा और मूंगफली देने के बजाय कई केंद्रों पर सिर्फ भात या बिस्किट बांटे जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कई जगह बच्चों की उपस्थिति कम मिली और साफ सफाई की स्थिति भी खराब पाई गई। कुछ केंद्रों पर कर्मचारी अनुपस्थित थे।
ये स्थिति कुपोषण से लड़ने की सरकारी कोशिशों पर सवाल खड़े करती है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड की सरौनी पंचायत में मनरेगा योजना में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। आरोप है कि एनएमएमएस ऐप के जरिए मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी राशि का गबन किया गया। एक ही फोटो को कई मास्टर रोल में अपलोड कर लाखों रुपए निकाले गए। ग्रामीणों की शिकायत पर मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। माणिकपुर साहिबगंज फोरलेन सड़क परियोजना में अब तेजी आने की उम्मीद है। करीब 316 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद निर्माण कार्य को गति मिलने वाली है। लंबे समय से धीमी रफ्तार से चल रहे इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। सड़क बनने से यातायात सुगम होगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नवगछिया पुलिस लाइन में तैनात पीटीसी जवान विशाल कुमार को दारोगा जयराम मांझी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान पैसों को लेकर विवाद हुआ था। घटना में जवान को काफी खून बहा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी दारोगा के शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद शराबबंदी कानून पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। रोहतास जिले के ढोंडीह गांव में शादी समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में 24 वर्षीय वीर बहादुर सिंह की मौत हो गई। नाच कार्यक्रम के दौरान किसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद उसके करीबी दोस्त ने मंच पर ही 3 गोलियां चला दी। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर के बोछा थाना क्षेत्र में भुसाही चौक के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सिर में गोली का निशान मिला है। घटनास्थल से एक पिस्टल और बाइक भी बरामद हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। डीएसपी पूर्वी ने भी जांच का निरीक्षण किया। पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी है और मामले को हत्या मानकर जांच आगे बढ़ा रही है। बिहार सरकार 7 निश्चय 3 के तहत डेयरी उद्योग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाने की योजना पर काम कर रही है। हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति गठित की जा रही है ताकि पशुपालकों को उचित मूल्य मिल सके। सुधा बिक्री केंद्र पंचायत स्तर तक पहुंचाए जाएंगे। इससे महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा और पलायन में कमी आएगी। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। पटना वीमेंस कॉलेज ने सत्र 2026 से 27 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्राएं 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। प्रवेश मेरिट परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। कुछ व्यावसायिक कोर्स में ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे। पहली मेरिट सूची 26 मई से 1 जून के बीच जारी की जाएगी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं से समय पर आवेदन करने की अपील की है। पटना के दीघा गोलंबर पर एक निजी कंपनी के एजीएम की चलती कार में अचानक आग लग गई। धुआं उठते देख चालक तुरंत बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। कुछ ही मिनटों में कार आग का गोला बन गई। यातायात पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हाल के महीनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे वाहन सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।